नमस्कार, वीटी अपडेट में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं अजिता। 27 नवंबर को तेलंगाना के हैदराबाद में एक लेडी डॉक्टर के साथ गैंग रेप किया गया और फिर हत्या कर शव को जला दिया गया था। देश भर में इस घटना का विरोध हुआ। नए कानून बनाए जाने की बात कही जाने लगी। देश भर के कई कोने में कैंडल मार्च निकाला गया। पुलिस का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला, लेकिन तेलंगाना पुलिस ने रेप केस के चारों आरोपियों को आज मार गिराया, जिसके बाद देशवासियों में जश्न का माहौल हो गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है, हमने साइंटिफिक सबूत इकट्ठा किए और चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके बाद आरोपियों को रिमांड में लिया गया। हम अपनी जांच की प्रोसेस करने के लिए 10 पुलिसकर्मियों के साथ आज आरोपियों को क्राइम सीन रिक्रिएट करने लाए थे। इस दौरान 2 आरोपियों ने पुलिस से 2 हथियार छीन लिए। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी। इसके साथ ही पत्थर से भी हमला किया गया। जवाबी कार्यवाही में 4 आरोपी मार गिराए गए। इस एनकाउंटर के बाद देश भर में हैदराबाद पुलिस की जमकर तारीफ हो रही है। लोगों ने पुलिस के जज्बे को सलाम किया। अपवाद मात्र को छोड़कर रीवा में भी पुलिस के इस कार्यवाही की जमकर तारीफ हो रही है। आज हमारी टीम जब गर्ल डिग्री कॉलेज की छात्राओं की प्रतिक्रिया लेने पहुंची तो क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको दिखाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आशुतोष तिवारी विंध्या टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 27 नवंबर 2019 के दिन हैदराबाद में दरिंदगी का शिकार हुई थी एक लेडी डॉक्टर, जिसके विरोध में देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ, हंगामा हुआ और आज कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से पूरे देश में वो विरोध प्रदर्शन खुशियों में तब्दील हो गया। दरअसल हैदराबाद की पुलिस ने आज उन चारों आरोपियों का इनकाउंटर कर दिया है जिन्होंने इस रेप कांड को अंजाम दिया था। तो आज हम जीडीसी कॉलेज में आए हुए हैं और जीडीसी कॉलेज की लड़कियों से, यहाँ के स्टूडेंट्स से मैं उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा कि उनको कैसा लगा और ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। विमला रावत। तो कैसा लगा विमला रावत जी इनकाउंटर हुआ? बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही होना चाहिए था दरिंदों के साथ। तो आपने देखा लोगों की प्रतिक्रिया है कि बहुत अच्छा हुआ, इसी तरह से होना चाहिए था। हम आगे और भी सवाल करेंगे यहाँ के स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? रिंकी मिश्रा। ये हैदराबाद में जो रेप केस हुआ उसके आरोपियों को जो इनकाउंटर करके मार गिराया गया है, उसके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा हुआ, उनके साथ यही होना चाहिए था। तो यहाँ की जो लड़कियों की प्रतिक्रियाएं हैं वो यही है कि उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। जी बोलिए। आसान मौत नहीं देनी, उन्हें तो जिंदा जला देना चाहिए था। उन्हें करवाना चाहिए था। एनकाउंटर कर देने से क्या, हमारी बहन तड़प तड़प के मरी हुई है, उसी तरह से उनको भी मरना चाहिए था। डायरेक्ट गोली मार के सिम्बा बनने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। मतलब पहले पुलिस का भी विरोध देखा गया था उसमें। अब क्या मामला है कि अब मतलब पुलिस को लेकर एक निगेटिविटी फैली हुई थी कि पुलिस भी कहीं ना कहीं मतलब वो व्यवस्था को बनाने में सही नहीं हुई थी। तो अब तो पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया है। उसके बाद आपको कैसा फील लग रहा है? पुलिस के ऊपर प्राउड हो रहा है, देश भर में खुशियाँ हैं, आपको कैसा लग रहा है? पुलिस के प्रति थोड़ा प्राउड है, लेकिन उन्हें कम से कम ये बहुत कम सज़ा मिली है। उन्हें बहुत ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रियंका रेड्डी के साथ बहुत गलत हुआ है। एक लड़की का रेप करने के बाद उसको जिंदा जलाया गया है, वो तड़प तड़प कर मरी है, उसको कोई मतलब मदद करने के लिए भी तैयार नहीं था, बताइए। तो ये उसके लिए बहुत कम सज़ा है, लेकिन जो भी किया हमारी पुलिस प्रशासन ने वो सराहनीय है, हम उसकी सराहना करते हैं। हम लोगों ने भी परसों रैली निकाली थी और स्टेटमेंट मैंने दिया था उसमें, और उनको आज गोली मार दिया गया है, काउंटर कर दिया गया है। इससे हम लोगों को थोड़ा खुशी है, लेकिन आए दिन ये खबरें आती रही हैं और ये कभी बंद क्यों नहीं हो रहा है? क्यों लोग नहीं बदल रहे हैं? क्यों अपनी सोच वहीं की वहीं गर्त में रखे हुए हैं? सोच अपनी लड़कियों के साथ आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। लड़कियां भी कहते हैं कि बराबर मतलब गलती नहीं है, दोनों की बराबर गलती है। मैं कहती हूँ कि अपनी सोच बदलें, लड़कियों के प्रति अपना जो वो है सम्मान करे लड़कियों की, और दोबारा ऐसा ना हो, क्योंकि हम लड़कियां सेफ नहीं हैं अपने देश में। हम अपने ही देश में, अपने ज़िले में, अपने घर में सेफ नहीं है। बताइए कब तक ऐसा सहेंगे? हम नारी हैं, हम हमारे वजह से देश चल रहा है। हम अगर नहीं रहेंगे तो हम कोई भी नहीं होगा।
कि कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर जब बेटियां का हम बचाएंगे ही नहीं तो पढ़ेंगी कहाँ से, आगे कैसे बढ़ेंगी लड़कियां। यहाँ बहुत सारे नियम निकाले जाने, बोले कि लड़कियां प्रोटेक्शन लेके चलें। अरे लड़कियां कब तक प्रोटेक्शन लेके चलेंगी? अपने देश में, अपने घर में, अपने जिले में, अपने विद्यालय में वो सेफ नहीं है। मतलब हमारे देश में पुलिस प्रशासन, सरकार को हम क्यों वोट दे रहे हैं? मैं भी 19 साल की हो गई हूँ, मैंने भी इस बार वोट दिया है। हम लोग क्यों सही आदमी को चुन नहीं रहे हैं? हम सही आदमी को चुने ताकि वो हमारी रक्षा कर सके, प्रोटेक्शन कर सके हमारी। इतनी सारी लड़कियां हैं, आज नहीं तो कल कोई ना कोई शिकार होगा ऐसे ही। मतलब बिल्कुल लोगों की सोच इतनी गंदी हो चुकी है, इतनी गंदी। हमारा देश क्यों ऐसा है? बाहर देशों में क्यों नहीं हो रहा है? कहते हैं कि कपड़े पहनने की वजह से हो रहा है। क्या सूट पहनी थी वो लड़की तो उसके साथ नहीं हुआ? कहते हैं कि वो कपड़े आप बदलो। अरे हम सूट पहन लेंगे, साड़ी पहन के भी निकलेंगे, लेकिन लोगों की नजरें वही रहेंगी। वही नजरें, गंदी नजरों से देखेंगे, कमेंट करेंगे। हम कोई भी कपड़े पहन के निकल जाए सर, लेकिन वही होता है। क्यों होता है? हमारी सोच गंदी है। क्यों नहीं बदल रहे सोच अपनी लोग? वो बोलते हैं कि लड़के ये आए दिन लड़के यहाँ से वहाँ मतलब निकलो तो देखेंगे, सेटिंग मारेंगे। देखो, देखने के लिए कोई मना नहीं कर रहा। अपनी सोच को चेंज करो ना, अपना नजरिया चेंज करो। क्योंकि बहनें भी तुम्हारे पास ना, भाई तुम दूसरे की बहन को कमेंट कर रहे हो, तुम्हारे पास भी तो बहन है, तो कम से कम दूसरे का सम्मान करो। मैं नहीं कहती हूँ कि आप साधु बन जाओ या फिर कुछ ना करो, लेकिन करो, लेकिन ऐसा ना करो कि जो निंदनीय हो। इतना घटिया हुआ जो प्रियंका रेड्डी के साथ हुआ, मैं बहुत अफसोस करती हूँ। और मैं तो उस दिन मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैंने वो खबर सुनी तो सोचिए कि वो मतलब 20 से लेकर 26 वर्षीय वो लड़के थे। ठीक है, तो आप गवर्नमेंट से क्या चाहती हैं कि गवर्नमेंट एक ऐसा? मैं गवर्नमेंट से चाहती हूँ कि लड़कियों की रक्षा हो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आए दिन हमारे देश में ही होता है ये सब। क्यों हो रहा है? क्या हमारे पुलिस प्रशासन या हमारा शासन में इतनी पावर नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने देश की लड़कियों की रक्षा कर सकें, उनकी सुरक्षा कर सकें? बस यही अनुरोध है कि बस हम लोग अब नहीं सह सकते। बहुत हम लोगों ने अत्याचार सह लिया, लेकिन अब कोई अत्याचार नहीं सहेंगे और रोड पे उतरेंगे। जैसे उतरा हम लोगों ने, पूरा देश खड़ा रहा प्रियंका रेड्डी के खिलाफ। गुस्सा जाहिर किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए, इन सब चीज़ों के लिए आगे क्या सुधार के लिए कार्यवाही किए जाएंगे और क्या नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जाएगा जिससे महिलाओं के साथ अपराध। जी, ट्रैफिक पे रूल्स लगा रहे हैं कि ऐसा करने से इतना जुर्माना होगा, ऐसा करने से वैसे उधर क्यों ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है ना, जैसे ट्रैफिक पे हो सकता है, हेलमेट नहीं पहन रहे तो 10,000 दो, ऑटो पे थोड़ा सा वो हो गया तो 10,000 5,000 ऐसे रूल्स हैं ना, वैसे उस पर भी लगे ना। और जैसे क्या बोलते हैं, जैसे उसको जलाया भी, उन्नाव में एक कांड हुआ है, कल ही हुआ है, उन्नाव का केस है। उन्नाव के बारे में आप जानती हैं? ऐसा मैं जानती हूँ, 9 महीने पहले उस लड़की का रेप हुआ था और अभी उनको जला दिया गया है, आग के हवाले कर दिया गया है। तो जलाए हैं जो उसका रेप किए थे वही लोग जलाए हैं सर। और ऐसा होता रहता है, आए दिन एक खबर आती है कि यहाँ ये हो गया, वहाँ हो गया। ऐसा बनाना चाहिए रूल जिससे दोबारा करने से भी डरे और सोचें एक बार नहीं 100 बार सोचें कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो क्या होगा मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ क्या होगा। बस मैं यही चाहती हूँ कि कुछ ऐसा रूल स्ट्रिक्ट हो। रूल में सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि सर कुछ ऐसा करिए जिससे हम लोग सेफ रह सकें, अपने घरों में, अपने गांव में, अपने स्टेट में, कहीं भी हो हम सेफ रह सके। बस यही चाहती हूँ मैं। तो लेडीज़ों को ये उम्मीदें हैं सरकार से और प्रशासन की वो प्रणाली से, जहाँ पर एक ऐसा सुरक्षात्मक ढांचा तैयार किया जाए जिससे कि देश की महिलाएं सुरक्षित रह सके। अब इस पर सरकार कितनी खरे उतरती है, ये सरकार की बात है। अभी भी आक्रोश व्याप्त है कि इस तरह की घटनाएं जो होती हैं बेहद निंदनीय हैं और अवेयर होने की ज़रूरत है और ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। तो इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए आप विंध्या टाइम्स के साथ। धन्यवाद। इसी तरह की तमाम अपडेट के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। धन्यवाद।